this video we are going to start a new vacancies जो है स्टूडेंट वो कौन सी है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। वैकेंसीज जो है टीचिंग की उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कौन कौन से स्टूडेंट हैं उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए और कौन कौन स्टूडेंट्स को फील कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट AWES के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे AWES यानी कि आर्मी वेलफेयर। क्या लिखा है? आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है, उसके बारे में इसकी जो वैकेंसी निकली हुई है और वैकेंसी निकली हुई कौन कौन से निकली हुई है TGT, PGT और PRT, ट्रेड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और प्राइमरी टीचर की जो है रिक्वायरमेंट है। 2022 का ये फॉर्म ऑनलाइन निकला हुआ है। इसको समझते हैं। इन्फॉर्मेशन की बात की जाए, इन्फॉर्मेशन दी नोटिफिकेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT एंड PRT 2022 any candidate who is interested in army school teachers requirement and fulfill the eligibility can apply online form 25 August 2022 to 5 October 2020. Read the notification for requirement, eligibility, age limit, selection procedure, pay scale, syllabus, school list and the other information। तो यहाँ पे स्कूल जब हम फॉर्म फिल कर देंगे, फॉर्म फिल से लेकर के किस किस तरह से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, किस तरह से वहाँ पे स्कूल में किस किस सब्जेक्ट के द्वारा कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे, क्या एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस होगा, इसके साथ साथ जो एज ए टीचर की फॉर्म में जब वहाँ पे क्या होगा सेलेक्ट किए जाएंगे तो क्या क्या प्रोसेस होगा, उस सारे प्रोसेस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक बार देखिए इसमें क्या फ़ीस रहेगी और किस तरह के परमानेंट टीचर्स लगते हैं या फिर कैसे लगते हैं, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। देखिए एप्लीकेशन जो है अभी आपको मैंने बताया है, देखिए थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ थोड़ा सा, देखिए एक बार एप्लीकेशन जो है 25 अगस्त से जो है एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है इसकी 5 सितंबर है, ठीक है, सॉरी अक्टूबर, 5 अक्टूबर जो है इसकी क्या है डेट है लास्ट, ठीक है। और लास्ट डेट जो है स्टूडेंट पेमेंट करने की वो कितनी तारीख है, वही डेट है जो अंतिम तिथि है, वही अंतिम तिथि पेमेंट करने की भी है। फॉर्म फिल करने की और पेमेंट करने की अंतिम तिथि कितनी है, 5 अक्टूबर है। और एग्ज़ाम जो होगा वो कब होगा, वो होगा 5 या फिर 6 नवंबर को। 5 और 6 दो एग्ज़ाम होंगे, यानी कि TGT, PGT, PRT को किस तरीके से करेंगे, 5-6 2 दिन में क्या होंगे एग्ज़ाम होंगे ये, ठीक है। और एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम से बिफोर एग्ज़ाम क्या होगा अवेलेबल होगा, बिफोर एग्ज़ाम से पहले आएगा, ठीक है। और रिज़ल्ट जो है वो भी जल्दी ही डिक्लेयर कर दिया जाता है, किस में, AWES के अंदर, ठीक है, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के अंदर। अब बात की जाए यदि इनकी फॉर्म जब फिल करेंगे तो उसकी फ़ीस वगैरह क्या होगी, ये देखिए जनरल OBC की सेम फ़ीस है और SC ST की भी सेम फ़ीस है, ठीक है। पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और पे द फ़ी थ्रो ऑफलाइन या फिर चालान मोड, ठीक है। ये तो इन्होंने बताया हुआ किस किस तरह से किस किस वे में आप जो है फ़ीस को जो है सबमिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे SC OBC और ST सभी के लिए जो है बात की जाए यदि फ़ीस की तो सभी के लिए जो है 500 रुपये क्या है 500 जो है सभी के लिए इक्वल फ़ीस है। इसमें किसी भी तरीके का जो है आरक्षण या रिजर्वेशन नहीं दिया गया है फ़ीस के मामले में, ठीक है। आगे लिखा हुआ है AWES जो एग्ज़ाम सेंटर वो कहाँ पे हैं, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, बरेली, नोएडा, दिल्ली, झांसी, देहरादून, जयपुर, जबलपुर, भोपाल और कई भी जगह पर इसके एग्ज़ाम सेंटर होंगे। AWES आर्मी एज लिमिटेशन की अगर बात की जाए तो 1 तारीख 4 महीना 2023 को जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो 40 साल से नीचे होना चाहिए। यदि बात की जाए जो NCR स्कूल्स में TGT, PRT जो टीचर्स लगे हुए हैं, ठीक है, और क्या है 29 ईयर्स हैं, 29 ईयर्स नीचे हैं और 29 ईयर से और 30 साल से जो नीचे हैं, यानी PGT में 36 साल इसमें और 29 साल बताई गई है। जो उससे बिलो हैं वो लोग फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है तो वो 57 ईयर तक
जो है इसके अंदर AWES की वैकेंसी के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो है स्टूडेंट जो वहाँ पर उसके AWES के जो रूल्स हैं स्टूडेंट उसके मुताबिक होगा। आगे समझते हैं AWES PRT और PGT TGT सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी यहाँ पे डिटेल दी हुई है। देखिए पहले दिया हुआ इंग्लिश में PGT में, हिंदी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो इसमें क्या मांगा है 50% मार्क्स होना चाहिए किसमें, जिस किसी भी कैंडिडेट ने जिस भी सब्जेक्ट से क्या किया हुआ है, MA किया हुआ है। MA क्या हुआ यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है जिसको बोलते हैं, PG किया हुआ है, उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, BEd होना चाहिए यदि हम PG के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यदि हम PG के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यदि हमारे ग्रेजुएशन में 50% से भी डाउन मार्क्स होंगे यानी कि 48 भी होगा तभी उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर जो है ना PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए आपके जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मास्टर डिग्री इन हिंदी, ये हिंदी लैंग्वेज टीचर के लिए बताया गया है। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में BEd डिग्री मांगी गई है। हिस्ट्री के अंदर भी हिस्ट्री होना चाहिए PG और इसके साथ साथ BEd होना चाहिए यानी कि BEd सभी के अंदर कंपलसरी है। आगे देखते हैं, बात करते हैं आगे इकोनॉमिक्स के अलावा इसमें कौन कौन से दिए हुए सब्जेक्ट्स को देखेंगे एक बार। इसमें दिया हुआ है पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस जिसको IT बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन। और TGT की यदि बात किया, देखिए यहाँ पर TGT में कहा है कि TGT पे यदि अप्लाई करते हैं, ट्रेड ग्रेजुएट टीचर के लिए यदि अप्लाई करते हैं तब आपके लिए ग्रेजुएशन में कितने % मार्क्स होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, कम से कम। और इसमें TGT में जो पोस्ट दी हुई है इसमें दी हुई इंग्लिश के अंदर क्या कहा इन्होंने बोला, इंग्लिश ग्रेजुएशन में होना चाहिए, इसके साथ साथ BEd भी होना चाहिए विद इंग्लिश। ठीक है, यानी कि BEd में आपके साथ इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए लैंग्वेज की बात की जाती है। यदि इस तरीके से दिया हुआ हिंदी, तो हिंदी की यदि बात की जाए तो BEd होना चाहिए, इसके साथ साथ हिंदी जो BEd के अंदर जो है लैंग्वेज के रूप में हिंदी होना चाहिए BEd में। ठीक है, यदि संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत TGT में होना चाहिए, ट्रेड ग्रेजुएट में होना चाहिए, यानी कि जब आप ग्रेजुएशन करते हो तब आपके पास संस्कृत होना चाहिए। इसके साथ साथ बात की जाए तो BEd के अंदर BEd जब आप कर रहे हो तब आपकी लैंग्वेज के तौर पे आपके पास संस्कृत होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। हिस्ट्री की यदि बात की जाए तो हिस्ट्री में यहाँ पे लैंग्वेज का कोई ऐसी बात नहीं, बस यहाँ पर इन्होंने हिस्ट्री आपके पास BEd में होना चाहिए हिस्ट्री के अंदर। ज्योग्राफी में यहाँ पर ज्योग्राफी होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए पोलिटिकल साइंस की बात करते हैं। पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने पॉलिटिकल साइंस विद BEd मांगा है। मैथमेटिक्स की बात की जाए या फिर फिजिक्स की बात की जाए, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने बायोलॉजी के अंदर बात की जाए तो इन्होंने बॉटनी होना चाहिए ग्रेजुएशन में, या फिर जूलॉजी होना चाहिए, BEd के साथ होना चाहिए। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के साथ साथ इनमें केमिस्ट्री हो BEd के साथ में। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स होना चाहिए BEd के साथ में। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथ होना चाहिए विद BEd डिग्री के साथ। ठीक है, आगे समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा देखेंगे एक बार। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें आगे बता रहे हैं कि हाउ फिल AWES आर्मी स्कूल TGT PRT ऑनलाइन फॉर्म। अभी इस ऑनलाइन फॉर्म को किस तरीके से भरा जाएगा। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी आर इशू TGT PRT टीचर्स रिक्वायरमेंट 2022 नोटिफिकेशन एंड इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है और जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन द्वारा आमंत्रित किए जा रहे हैं जो लोग कैंडिडेट जो इसके फॉर्म्स को फिल करना चाहते हैं। WS आर्मी स्कूल ये इंडिया के अंदर काफ़ी जगह पर हैं जो मैंने आपको बताया था, जहाँ से भोपाल MP काफ़ी सारी जगहों पर बताया था मैंने आपको, तो वहाँ पर इनके एग्ज़ाम सेंटर हैं। ठीक है, कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन, ये उन्होंने डेट दी हुई है कि 25 अगस्त से लेके 5 अक्टूबर तक इसकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन, कैंडिडेट जो हैं अभ्यर्थी जो है इनको नोटिफिकेशन को अप्लाई करने से पहले क्या करना चाहिए, आर्मी स्कूल जो है इसकी लेटेस्ट टीचर्स की जो रिक्वायरमेंट है 2022 की, तो उसको पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद में जो उसके बाद में बताया हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म इन सरकारी रिजल्ट लेटेस्ट जॉब सिलेक्शन पर जाकर के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, काइंडली चेक एंड कलेक्ट दी ऑल डॉक्यूमेंट, बहुत अच्छे तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को और जो आप फॉर्म फिल करें उसको अच्छी तरह से चेक कर लें। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ हैंड राइटिंग एलिजिबिलिटी ID प्रूफ एड्रेस डिटेल बेसिक डिटेल, ये आपको फॉर्म फिल करना होगी। फॉर्म के अंदर काइंडली रीड स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट फ्रॉम फोटो साइन, ये सब आपने कई सारे फॉर्म फिल किए होंगे तो ये सब चीज़ें बेसिक है और सभी में होती है। यहाँ पे थंब लगता है आपका ID प्रूफ, ये सब चीज़ चाहिए होती है। ठीक है,
बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड कॉलम केयरफुली। इसे कह रहे हैं कि जब आप फॉर्म फिल करें तो हर प्रत्येक कॉलम को बड़ी ही केयरफुली तरीके से, बड़ी सावधानी पूर्वक चेक कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एप्लीकेशन आपके नेम में भी कई बार ऐसा होता है टाइप करने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, जिससे कि ए और थोड़ा बहुत वर्ड्स में मिस्टेक हो जाने की वजह से आपका जो है सिलेक्शन रुक सकता है। तो इसलिए फॉर्म को एक बार सबमिट करने से पहले अवश्य पढ़ लें। इफ़ कैंडिडेट रिक्वायर टू पेइंग द एप्लीकेशन फ़ी मस्ट सबमिट इफ़ यू हैव नॉट द रिक्वायर एप्लीकेशन फीस योर फॉर्म इज़ नॉट कंप्लीट। यदि आप यहाँ पर अपनी फ़ीस सबमिट नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। टेक ए प्रिंट आउट फाइनल सबमिशन। जब आप फाइनल सबमिशन कर लें तब उसके बाद में एक प्रिंट आउट ज़रूर अपने पास रख लें। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है एप्लीकेशन सरकारी.com पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, नोटिफिकेशन और इनके टेलीग्राम चैनल को किस तरह से आपको ज्वाइन करना है, इसके साथ साथ AWU की इन्होंने वेबसाइट भी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अब इसके अंदर बता दूँ एक चीज़ और होती है कि ये एग्ज़ाम को आप क्लियर करेंगे तो उसके बाद में आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाता है। इसके अंदर स्कैनिंग वगैरह भी होती है और ये एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, काफ़ी जगहों पर ये एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने जो है आर्मी स्कूल का ये जो एग्ज़ाम है क्लियर कर लिया है। ये सर्टिफिकेट जो आपको मिल जाएगा तो ये सर्टिफिकेट आपको अपने पास रखना होता है। यदि आपको क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर में वैकेंसीज निकलती हैं इसकी, तो आपको जब भी विज्ञापन में ये वैकेंसी निकले तब आप अपने सर्टिफिकेट के द्वारा स्कूल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो है अपने आप में परमानेंट और कई सारे वो वहाँ की सोसाइटी जो है AWES की जो आर्मी की सोसाइटी है स्टूडेंट, ये ही डिक्लेयर करती है, यही फाइंड आउट करती है कि इनको हमें परमानेंट करना है या फिर एज ए गेस्ट टीचर के तौर पर रखना है। तो ये चीज़ बात की, लेकिन आप इसको क्लियर करके रख लेंगे तो आपके लिए एक सेफ पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो दैट्स it for today's video. I hope you guys doing well. Till then, bye bye, take care and God bless you. Thank you for watching. Take care and bye bye.